हर घर में एक ऐसी बेटी होती है जो बचपन से ही समझदार बनने की कोशिश करती है। वो कम उम्र में ही सीख लेती है कि कब चुप रहना है, कब अपनी ख्वाहिश दबा लेनी है, कब अपना दर्द छुपा लेना है और कब सिर्फ मुस्कुराना है। उसे बार बार कहा जाता है कि तुम तो समझदार हो ना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जुमला उसकी जिम्मेदारी बन जाता है। घर में कोई परेशान हो तो वो समझ जाए, माँ उदास हो तो वो समझ जाए, बाप गुस्से में हो तो वो समझ जाए, भाई बहन नाराज हो तो भी वो समझ जाए। लेकिन सवाल ये है कि उसे कौन समझे। कभी किसी ने उससे पूछा कि वो कैसी है? कभी किसी ने उसकी आंखों में छुपा दर्द देखा? कभी किसी ने उसकी खामोशी को सुना? ये सबने बस ये मान लिया है कि वो तो मजबूत है, वो तो समझदार है, उसे क्या होगा। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो बेटी अपने जज्बात छुपाना सीख जाती है। वो रोना तो सीख लेती है मगर अकेले में, वो टूटना भी सीख लेती है मगर खामोशी से, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसका काम सिर्फ दूसरों को समझना है, खुद समझे जाना नहीं। वो सबकी बातें सुनती है मगर अपनी बात दिल में रख लेती है। वो सबका बोझ उठाती है मगर अपना बोझ किसी को नहीं दिखाती, और लोग उसकी खामोशी को सुकून समझ लेते हैं। हालांकि कभी कभी खामोशी के अंदर चीखें छुपी होती हैं। सच तो ये है कि बेटियां फरिश्ता नहीं होती, उनके भी दिल दुखते हैं, उन्हें भी मोहब्बत चाहिए होती है, उन्हें भी किसी के कंधे की जरूरत होती है। उन्हें भी कभी कभी ये सुनना होता है कि तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं संभालना, तुम्हारी फीलिंग्स की भी अहमियत है, तुम्हें भी समझा जाता है। क्योंकि बेटी जब सिर्फ समझने वाली बन के रह जाए तो वो बाहर से तो मजबूत नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को खो बैठती है। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी बेटी, ऐसी बहन, ऐसी बीवी या कोई भी ऐसी औरत मौजूद है जो हमेशा सबको समझ लेती है, तो उससे एक सवाल जरूर पूछना कि तुम कैसी हो। और हो सकता है वो पहली बार ये महसूस करे कि कोई उसे भी समझने की कोशिश कर रहा है।